गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार। इससे से रिलेटेड संरक्षण या प्रोटेक्शन, उसका जस्ट अपोजिट फ्री ट्रेड का। उसमें तो हम जो अर्थशास्त्री थे वो ये कह रहे थे, वो ये तर्क था उनका कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फ्री छोड़ना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए उनके दृष्टिकोण से। जबकि जो प्रोटेक्शन है या संरक्षण की जो नीति है और प्रेजेंट जो वर्ल्ड है उसमें आप देखेंगे कि कोविड के कारण जो प्रत्येक जो राष्ट्र है या अधिकतर जो राष्ट्र है वहाँ संरक्षणवाद का दौर चल रहा है। जैसे भारत में भी आत्मनिर्भर भारत, पर उसका एक आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य ये नहीं है कि आप आयात प्रतिस्थापन की नीति ला रहे हैं, बट फिर भी घरेलू क्षेत्र को डेवलप करके करना है, इसका मेन उद्देश्य। संरक्षण ऐसी व्यावसायिक नीति है जो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस नीति के अंतर्गत विदेशी उत्पादों पर आयात शुल्कों इस उद्देश्य से लागू किए जाते हैं कम कीमत वाले विदेशी उत्पादों को ऊंची कीमत वाली, मान लो कि जो विदेशी प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि कई प्रकार की छूटें या फिर टेक्नोलॉजी, इनके आधार पर जो फॉरेन कमोडिटीज होती है वो सस्ती होती है घरेलू वस्तुओं की तुलना में। ठीक है, तो और उससे क्या होगा कि यहाँ घरेलू देश की जो उद्योग धंधे हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उनसे संरक्षण प्रदान करने के लिए समान स्तर पर लाया जा सके, इसलिए उन पर इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जाता है, इम्पोर्ट ड्यूटी। संरक्षण जो नीति है उसके समर्थक अर्थशास्त्री है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट और एस.सी. कैरी जैसे अर्थशास्त्री हैं। संरक्षण के पक्ष में तर्क, संरक्षण किसी भी देश में क्यों होना चाहिए उसके फेवर में आर्गुमेंट। इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप, आर्थिक तर्क और गैर आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्कों में है फर्स्ट तो शिशु उद्योग तर्क। शिशु उद्योग का तात्पर्य यह है कि ये बहुत जो संरक्षण नीति है उसकी फेवर में बहुत अधिक दिया जाता है, और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मान लो कोई भी नया नया जो उद्योग है वो स्थापित हुआ है तो उसको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो विदेशी जो उद्योग है उनके साथ कंपटीशन करने में इतना सक्षम नहीं होता। इसलिए अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि जो नए उद्योग है हम उनको कंपटीशन के योग्य बनाने के लिए संरक्षण दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है मूल उद्योग तर्क। मूल उद्योग का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बेसिक होती है, उन इंडस्ट्रीज का डेवलप करना बहुत आवश्यक होता है उस देश को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए। तो इनका तर्क है कि हम ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए या ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए संरक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों का विविधीकरण तर्क। उद्योगों के विविधीकरण का तात्पर्य ये है कि यदि मान लो फ्री ट्रेड अपनाई जाता है तो क्या होगा। आपने देखा ही था, ये इतनी एडम स्मिथ वगैरह की जो थ्योरीज पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर किसी देश को एक वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त है तो उसे उसी वस्तु का प्रोडक्शन करके उसका निर्यात करना चाहिए और जो दूसरी वस्तु है उसका आयात कर लेना चाहिए। पर इससे क्या होगा कि देश दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाएगा और उसके यहाँ कुछ भी अगर विश्व अर्थव्यवस्था में या ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी चेंजेज होंगी तो उस देश पर बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए उद्योगों के विविधीकरण का तर्क दिया जाता है कि सरकार को जो भी मुख्य उद्योग है उनका देश में
स्थापित होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यास्त उद्योग तर्क। सूर्यास्त उद्योग तर्क का तात्पर्य यह है कि ऐसे उद्योग जो देश में पहले बहुत डेवलप थे, पर अगर उनका विदेशों के साथ तो फ्री ट्रेड होगा देश में, तो मान लो घरेलू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन उद्योगों को स्थापित किया गया था। और फॉरेन टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार डेवलप की गई है, उनके साथ वही श्रम गहन उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं, तो उनको अगर बनाए रखना है या उनको डेवलप करना है तो संरक्षण देना जरूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार तर्क। ये आप सभी जानते हैं कि सरकार या जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर देश में ही उद्योग लगाएंगे, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं मान लो देश के या विदेश के, तो वो अगर अपने देश के अंदर रोजगार लगाते हैं या कोई फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो उससे अपने भारतीयों को रोजगार मिलेगा। और मतलब ये इसके फेवर में तर्क दिया जाता है। दूसरा है राशिपातन तर्क। राशिपातन का तात्पर्य क्या होता है? राशिपातन का तात्पर्य होता है कि मान लो एक देश द्वारा अपने देश में तो उन वस्तुओं को अधिक कीमतों पर बेचे जाए, और जबकि जो विदेशी देश मतलब दूसरा देश है उसमें कम कीमतों पर बेचे जाए प्रॉफिट कमाने के, ठीक है। तो अगर किसी देश द्वारा राशिपातन व्यवस्थित किया गया है तो मतलब अगर वो खुद के देश में तो किसी प्रोडक्ट को सस्ती कीमतों पर बेचता है और विदेश में अगर अधिक कीमतों पर बेचता है तो वो राशिपातन कहलाता है। तो राशिपातन से भी मतलब उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है। अगले पॉइंट है गैर आर्थिक तर्क। गैर आर्थिक तर्क का तात्पर्य ये होता है कि इनका सीधा सीधा संबंध जो आर्थिक जो तत्व है उनसे नहीं होता, ये ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करते, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क। और नेक्स्ट पॉइंट है विशेष हित तर्क। मान लो कोई भी जो समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको सहायता देने के लिए विशेष हित तर्क का उद्देश्य। ठीक है, धन्यवाद।